आ जाऊं अब मैं, आओ ना मेरे पास। सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो पर मैं तो गाइस ये है सो मेरे प्रपोज मिस का पार्ट 6 नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। और जैसे हमारी 3 के फैमिली कमेंट कर देना। उतनी लेट वीडियो डालने के लिए मुझे माफ़ करना, मेरी थोड़ी कंडीशन ख़राब चल रही इस वजह से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा हमारा मिस होता है ना, वो कहता है कि सुमेर हमें पसंद तो कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं होती जो हमें नहीं करना रहती है, लेकिन हम वो कर देते हैं। तो सुमेर को समझ नहीं पाती, तो हमारा मिस कहता है कि तुम जो नूडल्स खाओ ना, तुम भी क्या बात करने लग गई। तो सुमेर कहती ठीक है। फिर वो एक मतलब मतलब बालू खाती है तो उसे बहुत पसंद आता था। हमारे सुमेर बोलती है क्यों चढ़ती है। तो मिस लाइक देखो तुम आराम से खाना, ज़्यादा के चक्कर में तुम्हारा पेट नहीं दुखने लग जाए। तो सुमेर कहती तुम मुझे दे रहे हो या नहीं। तो हमारा मिस फिर से अपने हाथों से और देता है मतलब नूडल्स। फिर उस मेरा अच्छे से खाती है, उसका पेट भर जाता है। हमारा मिस कहता है कि ठीक है तुम थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, मैं जो हूँ ये डिशेस वगैरह वॉश करके आता हूँ। तो उसमें कहती है कि मैं भी करती हूँ मदद। तो मिसो कहते हैं ओ हेलो, तुम्हारे पाँव में पहले चोट लगी, तुमसे चलाया नहीं जा रहा है, और अगर तुमने ज़्यादा वजन डाला ना अपने पाँव पे तो फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी तुम्हारे पाँव से। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम चाहती हो कि मेरे घर को तुम पूरे ब्लीडिंग मतलब ब्लड वगैरह से भर दो। तो उसमें कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। तो मिसो लाइक देखो फिर तुम चुपचाप बैठी रहो यहाँ पे। तो सब मेरे चुपचाप बैठ जाती है। वो सोचती है कि यार मेरे बैंडेजेस पे वैसे डॉक्टर ने तो कहा है कि मुझे जो स्टिचेस वगैरह लगे हैं उनके ऊपर जैसे जोर गया पाँव के ऊपर, तो जो है मेरे घुटनों के वहाँ से जो ब्लड वगैरह आना चालू हो जाएगा। मिस्सू कहता बात सही रहा है। तो लेकिन सुमेरी कहती है इसके लिए मतलब मुझे मिस्सू के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा एक दिन के लिए। तो मैं सुमेरी सोचती, तभी हमारा जो मिस होता है ना, वो कहता है कि चलो डिश वगैरह धो दी है मैंने, चलो अब हम कुछ टीवी भी देखते हैं। तो सुमेरी वो लाइक क्या टीवी भी देखते हैं, तुम टाइम देख रहे हो मिस्सू क्या हो रहा है। तो मिस्सू लाइक ऑब्वियस सी बात है, अभी जो है 8 बज रहे हैं और तुम क्या चाहती हो कि इतनी जल्दी मैं सो जाऊँ। तो सुमेरी वो लाइक पर तुम तो जल्दी सोते हो, मैंने तुम्हारे मुँह से सुना था तुम्हारे फ्रेंड्स के कि तुम जो सुबह मतलब तुम जल्दी सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो। तो मिस्सू लाइक हाँ मैं जानता हूँ कि मैं जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ, और एक बात और है कि मैं जो हूँ कल स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मेरी बोली लाइक फिर क्यों नहीं जाओगे तुम, तुम्हारे मॉम डैड कल नहीं आएंगे क्या। तो मैं लाइक नहीं, वो क्या है ना कि मेरे मेरे आंटी के मतलब उनके उधर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो इस वजह से जो है मैं मतलब नहीं आऊँ मतलब जाऊँगा कल। और मॉम डैड जो है परसों आएंगे, मतलब कल के दिन में पूरा अकेला रहूँगा घर पे। तो मैं सोच रहा था कि मैं जाके क्या करूँगा स्कूल। तो हमारी सुबह बोलता है तुम कहीं मेरी वजह से तो नहीं कर रहे ना। तो मैं उसकी तरफ देखते कहते तुम्हारी भी लिए कभी भी नहीं। तुम्हें जो है अब तक मैंने माफ़ नहीं करा, मैंने कहा था ना तुम्हें 50% माफ़ नहीं करा है, तो मैं जो तुम्हारे लिए क्यों करूँगा। तो सुमरे कहती है कि हाँ मैं ज़्यादा सोच रही हूँ वो क्यों करेगा मेरे लिए, मुझसे जो पसंद नहीं करता और वैसे सोच सैड हो रही है। तभी हमारा मिस्र जैसे से गोद में उठाता है। तो सुमेर मतलब हैरान होती है कि मिस्र ने ऐसे गोद में कैसे उठाया, और मिस्र से गोद में उठा के जैसे मतलब ट्यूब वाले रूम पे ले जाके उस पे बिठा देता है। तो सुमेर अभी भी ब्लश कर रही थी उसे देख के। तो हमारा मिस्र लाइक क्या हो गया सुमेर, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। तो सुमेर कहती है नहीं नहीं ऐसे ही। तो हमारा मिस्र लाइक ठीक है तो बता तुम क्या देखोगी। तो सुमेर कहती है बताओ कोई सी बच्ची कोई ड्रामा वगैरह देख लेता है, फिर कोई घोस्ट स्टोरी या लव स्टोरी। तो मिस्र लाइक हम एक लव स्टोरी देखते हैं क्या कहती हो। तो सुमेर कहती है ठीक है। और वो लव स्टोरी भी जो हमारा मिस्र जैसा सैड लगा देता है, जिसमें हीरो हीरोइन मिल नहीं पाते हैं। और उसमें जो हमारी हीरोइन होती है हमारी हीरो को चीट करती है, तो हमारी सुमेर उससे देख के समझ जाती है कि मिस्सू की फीलिंग्स इस टाइम पे क्या चल रही है। तो हमारी सुमेर मिस्सू को कन्फ्रंट करते बताती है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था और क्या क्या बात हुई थी। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा ये बातें तो मुझे पहले क्यों नहीं बता रही थी। सुमेर कहती है मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुमने माना नहीं, तुम्हें क्या कर सकते हो उसमें। तो मिस्सू जैसे हक कर लेता है। तो मैं सुमेर कहती मिस्सू मेरे बैक पे भी जो है कुछ बैंडेज वगैरह लगी, तो तुम मुझे प्लीज़ टाइटली हक मत करो कि मेरे वुंड्स पे वापस से जो है लोड पड़े उससे जो है मुझे पेन होने लग जाए। तो मिस्सू कहता है सॉरी सॉरी। फिर हमारा मिस्सू अपने से दूर करता है सुमेर को, और सुमेर को जो है उसके हेयर्स के ऊपर मतलब उसके चिक्स के ऊपर हाथ लगाता है। सुमेर कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो मिस्सू। तो मिस्सू कहता है कि बस एक बार। तो सुमेर बोलता है मोटे में एक बार। तुम्हारा मिस्सू से लिटिल किस कर लेता है। तो सुमेर तो हैरान हो जाती है, उसकी आँखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती है देख के। और हमारा सुमेरी सोचते हुए मतलब मिस्सू से छोड़ता है। तो मैं सुमेर का जो फेस सेट हो जाता है। तो सुमेर कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो मिस्सू, तुम पागल तो नहीं हो गए। तो मिस्सू लाइक नहीं वो तो बस एक बार मेरा मन करा, तुम हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बीच में तो क्लियर होगी ना इस खुशी में। तो सुमेरी अच्छा सुमेरी बोलेगा अच्छा इस बात में। तो मिस्सू लाइक हाँ ऑब्वियस सी बात है इस बात से। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, ये दोनों जो आराम से जो है अच्छी वाली रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, और जो है मतलब 9 बज जाती है। तो मैं सुबह कहती है मिस्सू मुझे नींद आ रही है। तो मिस्सू लाइक चलो ठीक है। फिर हमारा मिस्सू सुमेर को गोद में उठा के अपने बेडरूम में लेके जाता है, और वहाँ पे हमारे सुमेर को सुला देता है। और सुमेर पूछती है तुम कहाँ सोगे। तो मिस्सू लाइक ऑब्वियस सी बात है तुम बेडरूम में मतलब बेड पे सो रही हो, तो मैं भी बेड पे सोऊंगा। अब ये सुन के सुमेर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, और हमारा मिस्सू उसके पास आ रहा होता है। और हाँ मिस्सू कुछ गलत नहीं कर रहा होता, वो अपना बस पिलो ले रहा था क्योंकि वो जो फ्लोर पे सोएगा। तो हमारे सुमेर ही बोला लाइक तुम अगर फ्लोर पे सोते हो तो मुझे डरा है क्यों। तो मिस्सू लाइक मुझे पता है कि तुम डरोगे, इसलिए मैं तुम्हें डरा रहा था, मुझे मजा आ रहा था तुम्हें तंग करने में।
तो सुमेर कहते तुम बहुत बुरे हो। तो मिस्सू लाइक हाँ हूँ तो सही बुरा मैं। और एक दूसरे हमारे सुमेर के फोrehead पे किस कर लेता है। तो सुमेर कहते बाबा मुझे किस करना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। तो मिस्सू लाइक अच्छा तुम्हें शर्म आ रही है। अब सोचो तो अगर हमारा रिलेशनशिप अब मतलब मैं हमने वापस ठीक कर लिया है तो अब स्कूल में तुम्हारा हाथ पकड़ के जाऊँगा मैं। तो सुमेर भी लाइक प्लीज़ मिस्सू किसी और को मत बताना हमारे रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिस्सू लाइक तुम सबसे हिडन क्यों रखना चाहती हो। तो सुमेर बताते कि बस कुछ टाइम तक प्लीज़। तो मेरा मिस्सू लाइक चलो ठीक है तुम इतनी बोल ही रहे हो तो कुछ टाइम तक हम जो है हमारा रिलेशनशिप हिडन रख लेंगे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना वो नीचे मतलब पिलो वगैरह रख के सो गया होता है। और तभी जो हमारा मिस हो जाता है ना हमारे सुमेर से बातचीत करने लग जाता है उसके बचपन के बारे में। वो सारी आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने क्या क्या मतलब बातचीत मतलब उसके क्या क्या फीलिंग्स थे उन दोनों के बीच में, और कैसे कैसे वो एक दूसरे को याद करते थे। और हमारा मिस्सू सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सुमेर से इतनी दूर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा उससे लव करती थी। और हमारा मिस्सू जो था ना वो सुमेर के पास वापस आ गया होता है। और इस टाइम पे भी जो है करीब 11 बज रही होती है। तो हमारा मिस्सू उसके पास आ गया होता है। तो हमारा सुमेर को लगता है तुम वापस मेरे पास आ गए। तो हमारा मिस्सू लगेगा मुझे तुम्हारी बात सुन के मुझे तुम्हारे हक करने का मन कर रहा है। तो सुमेर उसे फ़ोन कर देती है कि देखो मुझे पहले चोट लगी तो मुझे हक मत करना प्लीज़। तो हमारा मिस्सू लाइक बस छोटा सा हक नहीं कर सकता मैं। तो मैं सुमेर को लाइक देखो तुम इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे, चलो ठीक है तुम मुझे हक कर सकते हो। तो हमारा मिस्सू से हक कर लेता है, इस बार थोड़ी जेंटली करता है, इतना टाइट हक नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने टाइट हक करा तो मेरे को जो है दर्द होने लग जाएगा उसके बैक पे, क्योंकि जो गर्ल्स ने उसे बहुत पीटा था। तो हमारा मिस्सू कहते हैं कि अब इन गर्ल्स को तो और मैं इनकी जीना तो और मुश्किल करूँगा, उनकी हिम्मत कैसे ही सो मेरे को इतना ज़्यादा हर्ट करने की। और हमारा मिस्सू कहता है कि उनकी मॉम मतलब उसके डैड वेट को तो मैंने जो है पहले बैन करवा दिया है, लेकिन अब जो उनके फैमिलीज़ को भी अच्छे से टारगेट करूँगा मैं। और तभी हमें सीन दिखाया था उन तीनों की फैमिली का, उन सब ने जो है मीटिंग रखी थी उनके ग्रैंडपा वगैरह ने कि आखिर हमारे बेटों को कैसे हम छुड़वाएँगे। और वो उनकी बेटियों को भी छुड़वा लिया था उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा देर तक लड़कियों को जो है पुलिस वाले परेशान नहीं करते हैं, तो उन्होंने छुड़वा लिया था। तो उनकी गर्ल्स बताती कि हमने तो है किसी से पंगा नहीं लिया था, बस हमने एक लड़की को पीटा था जिसका नाम सुमेरे था। ये सुन के जो हमारे ग्रैंडपास होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुमने उसे पीटा था, ज़रूर उसके कोई सपोर्ट वगैरह में होगा जिसने ये सब काम करा है, तो तुम्हें जो उससे माफ़ी माँगनी थी तुम सब तीनों को, नहीं तो वो जो हमारी फैमिली को ख़त्म करवा देगी। और ये कह रहे होते हैं सभी के सभी। और वो भी जो है मतलब उन्होंने बहुत सारे फंड्स वगैरह चोरी करे होते हैं, और इनकी भी जो फैमिलीज़ आती हैं इन तीनों की वो भी टॉप 20 में आती है। तो समझ सकते हैं ना कितनी पैसे चोरी करे होंगे जिसकी वजह से उनकी टॉप 20 में आती है रिचेस्ट फैमिली। तो हमारे जो ग्रैंडपास होते हैं ना तीनों तीनों वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब उनमें से ग्रैंडपा खपता ऐसा आइडिया देता है क्यों ना हम जो है इस लड़की की हमारी किसी फैमिली मेम्बर से मैरिज करवा दें, क्या कहते हो। तो वो सब दोनों भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ हमें करवा देना चाहिए, अगर वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है कि हमारे बच्चों को अंदर करवा सकती है, और वो जो उनके फंड्स वगैरह पकड़ा सकती है, तो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से वो भी बिलोंग करती होगी। अगर हमने जो है उसकी मैरिज करवा दी तो हम जो है अच्छी और बड़ी फैमिली से हो जाएगी। तो ये सुन के जो वो सबके सब हैरान हो जाते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है क्या। तभी उनमें से एक बूढ़ा आइडिया देता है कि हम जो उसे कुछ नशा वशा दे देंगे और हमारे किसी फैमिली मेम्बर से उससे जो नेक्स्ट डे करवा देंगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बाकी ग्रैंड फादर्स भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और सोचते हैं कि हमें किसे मतलब देना चाहिए इस लड़की को। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम जो है जेक होता है। तो जेक आते कहता है कि ग्रैंडपा आपने आखिर मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक करा है, मेरे पास पहले पैसे नहीं है, मैं जो अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता हूँ। और वैसे तो वो पार्टी देना चाहता है, उसने कुछ गर्ल्स को बुला रखा होता है, तो उन्हें चाहिए से पैसे देना होते हैं। तो हमारे जो ग्रैंडपा होते हैं ना थर्ड नंबर को कहते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारा कार्ड इसलिए ब्लॉक करवाया क्योंकि हम जो है ज़्यादा तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, बस तुम्हें महीने के महीने तुम्हें जो पॉकेट मिलती है तुम्हें उसमें जो गुजारा करना होगा। तो वो मना कर देता है। तभी वो जो हमारे सुमेर की फ़ोटोज़ देख लेते हैं, मतलब हाँ सुमेर की फ़ोटो होती है उनके पास। तो देखते कहते कि यार ये लड़की बढ़िया है, और ये सोच रहा होता है। तभी उनमें से थर्ड ग्रैंडपा कहते हैं कि ना मैं तुम्हारी शादी से करवा दूँ, क्या कहते हो। तो और अगर तुमसे शादी करनी है तो तुम्हारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो वो लड़का भी कहता है, जैक कहता है कि हाँ तो आप सही कह रहे हैं, मुझे इससे शादी करना है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जैसे हमारा मिस्सू जो होता है ना सो मेरे को हक करके सोया होता है। और वो हमारा जैक होता है ना, वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में अब ये लड़की चाहिए, मैं इसे पा के रहूँगा। और जैसे अभी जो उसकी सिस्टर होती है जो कि थर्ड नंबर वाले की ग्रैंडपा की मतलब वो होती है ना लड़के की डॉटर, वो कहती है कि हम जो है तुम्हें मतलब मैं तुम्हें इसे दिला सकती हूँ, बस भाई तुम बस एक लड़के को संभाल लेना, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये सुन के वो उसका भाई कहता है कि हाँ बताओ कौन है लड़का। तभी वो बता देती है वो कि मिस्सू है उसका नाम। और मेरे हिसाब से उसने जो है डैड की कंपनी बैन करवाई है। तो लड़के को और गुस्सा देता है कि अच्छा ये जो है मेरी मतलब होने वाली वाइफ को छीनने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब ये गलतफ़हमी होता है कि जो है इसके ग्रैंडपा ने पसंद करी होती है और इसका रिश्ता है तो उससे ये लग रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये जानबूझ के शादी करवा लेते हैं ताकि जो है सारी मुसीबत को अवॉइड करा जा सके। और तभी जो हमारा जो मिस होता है ना उसकी नींद खुलती है रात में करीब 2 बजे के समथिंग, और देखता है कि बाहर कुछ गाड़ी वाड़ी आ ही रखी होती है, और वो उसी जेक की होती है। और वो बाहर चिल्ला रहा होता है कि ये मिस्सू के बच्चे बाहर निकल तो कहाँ है। उसके हाथ में मतलब बेसबॉल बैट्स वगैरह कुछ होते हैं, और वो सोचता है कि ये चाहे लड़के को डरा लेगा, ये बहुत ज़्यादा वो होगा। तो हमारा मिस्सू भी जो है जाता है और अपने पास से लिटरली गन निकालता
निकल जाता है। अब लोग भाई इसके पास गन कहाँ से आ गई, कोई गैंगस्टर डॉटर वाली स्टोरी थोड़ी चल रही है। तो मैं बता दूँ कि डमी गन होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इससे कोई सिचुएशन आ सकती है, तो मिस्टर डमी गन रखता है। तो वो लेके बाहर रहता है, कहते हैं कि हाँ बता भाई क्या दिक्कत है तेरे को, और वो जो है गन को लोड भी कर लेता है। मतलब इसका डिज़ाइन जो हमारे मिस्सू ने बनाया होता है एक रियल गन की तरह, वो शूट भी कर सकती है, बस इससे कोई मरेगा नहीं। तो हमारे जो बंदे होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं गन को देख के, और वो चेक होता कहते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा, तो किसी दिन तो निहत्ते मिलेगा, उसी दिन तुझे देख लूँगा, फिर वहाँ से चल जाता है। बाकी हमारे पड़ोसी बाहर आते कहते हैं कि बेटा ये कौन था, तो हमारे मिस्सू कहते हैं पता नहीं कहीं कौन था बाहर आके तमाशा कर रहा था, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। तो बाकी नेबर्स जो है वीडियो बना ली होती है, और वो जो है पुलिस कंप्लेन कर देते हैं इस जैक के खिलाफ। तभी इनके घर पे जो है जैक के घर पे जो पुलिस पहुंच जाती है और ये बताती है आपके लड़के ने जो यहाँ पे जाके मतलब गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, तो हमें जैसे अरेस्ट करना पड़ेगा। और हमारे मिसेस की सारी डिटेल्स वगैरह निकालते हैं कि अच्छा ये उन्हीं तीनों फैमिली में से किसी एक से बिलोंग करता है। अब मैं इसकी बराबर तो मतलब भाई इतनी शोर शराबा हो रहा था, तो सुमेर की नृत्य में तुम्हें बता दो कि सुमेर जो मतलब डॉक्टर ने जो गोलियाँ दी थी वो थोड़ी नींद की भी थी, तो सुमेर को जो है नींद लग गई थी इस वजह से। और हमारा जो मिस होता है ना फटाफट से अपने कंप्यूटर बैठता है, सब इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है इसके बंदे की, किसने क्या क्या काम करता है, और जहाँ से जाता है माँ की सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लेता है। और हमें से कहता है कि अब मज़ा आएगा इस लड़के को बैंक करने में, मेरे से तंग करने में, इसकी हिम्मत किसी की यहाँ पे आके मतलब होशियारी दिखाने की। और हमारा मिस हो जाता है ना, उसे एक बात को और याद आता है कि वो लड़का कहता है कि उसने जो इसकी वाइफ को छीना, तो मिस वो हैरान रहती है मैंने इसकी कौन सी वाइफ को छीन लिया। और तभी वो लड़के ने उसे फोटो भी दिखा दी थी कि ये मेरी वाइफ, इससे दूर है ना। तो मेरा मिस कहता है अच्छा सुमेर है, और सुमेर को देख के तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इसकी हिम्मत किस हुई सुमेर को उससे अपना बोलने की। तो हमारे मिस को वो भी गुस्सा अलग होता है। और हमारा मिस हो जाता है ना, इसकी बहुत सारी बेकार बेकार वीडियोज़ भी वो अपलोड कर देता है इंटरनेट पर। वो बताते हैं कि जो यही बंदा है और ये दूसरी गर्ल्स के साथ है, और ये सब अपलोड करने के बाद जो मिस कहता है कि बस अब देखो सही मुझे पकड़ सकता है नहीं। और ऐसा होता भी, इसकी फैमिली जो है के ऊपर कॉल आने लग जाते हैं सारे इन्वेस्टर्स के कि आपके पोते ने मतलब ये काम कर दिए हैं, इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लीजिए या फिर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब चेयरपर्सन के ओहदे से, या फिर हमें कोई दूसरा चेयरपर्सन बनाना होगा। ये सुनकर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे जो ग्रैंडपा तो कहते हैं कि मुझे जैसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमारे उसी जैक को मारते कहते हैं कि बुद्धू में तुम्हें मना करता है कि कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, और तुम जाके वहाँ पे लड़के आ गए। तो जैक कहता है कि पर ग्रैंडपा मेरी क्या गलती है, मुझे तो सिस्टर ने कहा था कि अगर मैं उस लड़के को आप रास्ते से हटा दूंगा तो वो लड़की को मेरे पास लाने में मदद करेगी। तो मेरे ग्रैंडपा उसको भी स्लैप मारता कहते हैं तुम्हें अक्ल है थोड़ी, अभी तुमने जो तुम्हारे डैड को भी नहीं मतलब छोड़ा था, अब तुम अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहे हो, तुम क्या चाहती हो कि हमारी पूरी फैमिली रोड पे आ जाए, हम भीख मांगे। तो कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो भी ग्रैंडपा कहते हैं कि वो दोनों वो ग्रैंडपा से कि प्लीज़ आप हमारी कुछ हेल्प कीजिए हमारी स्टॉक को जो है मेंटेन रखने में। तो दोनों ग्रैंडपास कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन तुम्हें जो है अपनी बेटी की शादी मेरे मतलब पोते से करवानी पड़ेगी। ऐसे में जो हमारे थर्ड ग्रैंडपा तो कहते हैं ठीक है मैं मानता हूँ, और वो जो है अपनी पोती की शादी उसके मतलब पोते से करवा लेते हैं सेकंड वाले ग्रैंडपा की। और वो सेकंड वाला बेटा भी जो है पूरा थर्ड क्लास होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता है और नशे वशे। तो समझ सकते हो कि कितना थर्ड क्लास होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ज़्यादातर रिच फैमिली के यंग मास्टर्स कैसे होते हैं। तो मे बी वो भी वैसा ही था। तो हमारी जो मतलब हाथ इनकी एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है और शादी फिक्स हो जाती है, इस डेट पे करना है। तभी जो हमारे जो सेकंड ग्रैंडपा थे ना, उनके स्टॉक्स को जो है मेंटेन रखवा देते हैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करके। और वो जो है अभी के लिए तो उनके सर से खतरा टल गया होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, जैक की पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि जैक का दूसरा भी काम था, वो जैक एक्टर था जो कि छोटे मोटे कैमियो वगैरह करता था हर मूवी या फिर ड्रामा में, और या फिर जो है टीवी एड्स करता था। लेकिन इसके कारण उसकी पूरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ चुकी है। ये कहते हैं कि ये लड़का जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक एक्टर बनने के लायक नहीं है, किसी का रोल मॉडल कैसे बन सकता है जो कि इसमें इतनी खामियां हैं। और एक तो जैसे पूरी टीवी इंडस्ट्री से जो है बैन कर दिया गया होता है कि इसे कोई भी काम वाम नहीं देगा। अगर किसी डायरेक्टर ने इसे काम दिया या फिर किसी एक्टर ने इसे सजेस्ट किया तो उसे भी जो है पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा टीवी इंडस्ट्री से। और ये सुन के तो हमारा जैक बहुत ज़्यादा गुस्से में देखिए आखिर ये कैसे हो सकता है, उस लड़की की हिम्मत, उसने मेरे साथ ऐसा करा, अब मेरे पास तो खोने को कुछ बचा ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हमारा मिस देता है, उसकी जेल की भी टिकट कटवा देता है, उसकी जो है ऐसे ऐसे काम निकाला देता है कि पुलिस वाले भी उससे अरेस्ट करने आ जाते हैं। तो हमारे जेक मतलब जेक कहते हैं ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरे ग्रैंडपा सामने आ जाते पुलिस वाले, फिर आपके पास क्या वारंट है कि आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपको नहीं पता इसने क्या क्या काम करे, इसने जो है एक ओल्ड लेडी को ठोका था अपनी मतलब कार से, और वो भी पूरे 80 की स्पीड में। तुम जानते हो उस ओल्ड लेडी की पूरी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसके बाद इसने जो है करीब 3 महीने बाद इसने एक फैमिली को और हिट करा, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है नीचे गिर गई थी नदी में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इसके खिलाफ कम से कम 10 मतलब 10 से 15 मर्डर केसेस इसके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं, और हमारे पास पूरा वीडियो सबूत भी है। हमें किसी बंदे ने जो है पूरा सबूत दे दिया था, और इसमें जेक समझ जाता है कि अब उसकी वॉट लग चुकी है, तो अपनी सिस्टर को स्लैप मार
उसकी सिस्टर को मारते कहता है कि देखो तुमने मुझे फंसा दिया ना, तुम जैसा चाहती थी, तुमने क्या कहा था कि मैं अगर उस लड़के को परेशान करूँगा तो तुम मेरी मदद करोगी उस लड़की को मेरा बनाने में, और तुमने क्या करा, तुमने तो जो है मुझे उल्टा फंसा दिया। तुम जानती हो मुझे कितना पूरा करियर खत्म हो चुका है। तो हमारी सिस्टर कहती है कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैं नहीं जानती थी वो इतना ज़्यादा वो निकलेगा कि वो इतना सब काम कर देगा। और एक तरफ जो है हमारी सिस्टर जो वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी उसके ब्रदर के ऊपर। तो उसका ब्रदर कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है बस तुम्हारी वजह से, और उसका गला बाहर आता है हमारी सिस्टर का। तभी जो कॉप्स होते हैं ना उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे ले जाते हैं जेल। तभी जो सेकंड ग्रैंड कहते हैं कि देखो अब तुम्हारा जो है बहुत ज़्यादा अरेस्ट हो चुका है, तो अब तुम्हारी बेटी को हमारे घर में भेज दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ चारा नहीं, तुमने जो है अपनी बेटी का सौदा कर चुका है हमारे यहाँ पे, मैंने तुम्हें पैसे दिया, तुम्हारी बेटी हमारी हुई, और अब जो है तुम्हारे से कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं रहेंगे। उनकी जो डॉटर को लेकर चल जाता है हमारे थर्ड ग्रैंडपा की, तो थर्ड ग्रैंडपा को उसी टाइम पर अटैक आता है, वो निपट जाते हैं। अब बचा हमारे दो ग्रैंडपा, तो अब आगे देखने मजे का कि इन दोनों के साथ आखिर हमारा मिस क्या करता है। तो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताने से कुछ कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, sayonara।